तो हमने लास्ट लैब में पढ़ा था कि हम डिफरेंट फार्मूलाज को कैसे यूज़ करते हैं अपने एक्सेल के अंदर। आज हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, कुछ चीज़ें और देखेंगे। आज के ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे चार्ट्स बनाना है, टेबल बनाना है, उसके बाद फ्रीज पैन है, मोर फंक्शंस कुछ एज कैलकुलेशन, एवरेज परसेंटेज वगैरह के है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और ये चीज़ें हम देखेंगे और हेडर फुटर देखेंगे। उसके बाद आता है सबसे पहले चार्ट। चार्ट्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है कि आप कुछ चार्ट्स बना के डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं ग्राफिक की सूरत में। ये हमें एक वे देते हैं कि हम जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है ऑडियंस पे उसको क्रिएट कर सकें। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट बार बने होते हैं कि इसकी इतनी परसेंटेज है, इसकी इतनी है, उसके बार्स बनाए जाते हैं। तो उसको किस तरह से बनाया जाता है अब हम एक्सेल में चलते हैं। मैं कोई डेटा सेट ही सर्च करूँगा ताकि आपको उसमें बेहतर तरीके से समझ आ सके। मतलब ये कोई डेटा या कुछ ऐसा डेटा जिस पे आपको समझाया जा सके। हम्म, अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या पड़ा है। हम ना आपका रिज़ल्ट ही खोल लेते हैं। चलते हैं रिज़ल्ट खोलते हैं, वहीं से देखते हैं कि क्या उसका डेटा किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये है आपका रिज़ल्ट मैथ 1A का, और इसमें बी भी हो, शायद सारी क्लासेस हों। तो अब हम ना इसका एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। हम इसका ग्राफ इस तरह से बनाएंगे कि हम इन 3 कॉलम्स को या 2 कॉलम्स को हाँ ग्राफ में, एक तो हमारा जो ग्राफ है वो होगा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे, सेकंड हमारे पास उसकी अगेंस्ट आपकी रिजल्ट होगा। इन दोनों का हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ्स के चार्ट्स अवेलेबल हैं। हम रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरह का हमें ना एक चार्ट दिखा देगा। ठीक है, और कुछ अगर इस तरह से करेंगे तो ये और भी चार्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो हम ये वाला लाइन ग्राफ को यूज़ करते हैं कि ये क्या कहता है आपके रिज़ल्ट के बारे में। ठीक है, ये देखें, ये आप लोगों का रिज़ल्ट है, ऐसे ही ना। तो इसने क्या किया, आपके रिज़ल्ट को यहाँ पे एक ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यानी कि आप लोगों के कितने मार्क्स हैं और किसके कम है, कहाँ से ज़्यादा होके हो गए एक्सक्यूज मी वगैरह। सर, जी जी, जी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है बहुत ज्यादा। बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है क्या? यस जी सर। सर आवाज कट रही है। रोहेल, आपके पास भी यही मसला है? नो सर, मेरे पास क्लियर है वॉइस। हाँ उकबा बेटा, आपके पास ना नेट इशू है, फिर आपके पास इस वजह से आवाज़ ठीक नहीं आ रही। तो ये क्या किया इसने, आपके रिज़ल्ट को सारे को एक ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह अगर हमारे पास एवरेज हो, हम उसको भी देख सकते हैं कितने लोगों ने क्या किया है। ये सारा रिज़ल्ट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हाँ, अगर कोई टेबल बनाते हैं, मुझे याद होगा कि हमने एक टेबल भी बनाया था, उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसको डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, याद है हमने एक टेबल बनाया था। अगर हम डॉक्यूमेंट्स में जाएं, यहाँ पे ये एक टेबल बनाया था हमने क्लास में। इसका ना हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, इसके सारे कॉलम्स का। यानी कि ये नेम आ गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वही रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। आपने यहाँ से चार्ट्स को सिलेक्ट करना है और पास आउट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद हम अगर कुछ और चार्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये लाइन चार्ट्स हैं। ठीक है, और ये भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये हमारे डेटा को विजुलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ को अलग अलग ले रहा है, तो हाँ इसको इस तरह से रिप्लेस कर देते हैं। ये देखिए उसने ना एक जो है हर चीज़ का एक ग्राफ ड्रा कर दिया है। ग्राफ किस तरह से,
थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि नज़र आए। ये देखें, पर्सन ए का होम अलाउंस, उसकी सैलरी कितनी है, उसका होम अलाउंस कितना है, उसका कन्वेंस अलाउंस कितना है, उसने उसका एक ग्राफ ड्रा कर दिया। इसी तरह बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का और जी का। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जी पर्सन जो है उसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है, हाउस रेंट भी सबसे ज़्यादा है, कन्वेंस अलाउंस भी सबसे ज़्यादा है, मेडिकल अलाउंस भी सबसे ज़्यादा है और ग्रॉस पे भी सबसे ज़्यादा है। जबकि वो टैक्स जो है सबके तकरीबन आसपास ही पे कर रहा है। नज़र आ रहा है सबको ये? और इसी तरह उसकी Yes, sir. इनकम भी सबसे ज़्यादा है। इस तरह जो है ना डेटा को हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कितने पैसे ले रहा है या कौन क्या चीज़ कर रहा है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगी कि आपका डेटा किस तरह से स्प्रेड आउट हो रहा है आपके ग्राफ के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह आप डिफरेंट और चार्ट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनके डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये डिफरेंट डिज़ाइन भी अवेलेबल है, आप इनके साथ वैल्यूज़ भी प्रिंट करवा सकते हैं। जी जी। सर ये कोई से दो या तीन कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर भी चार्ट बन जाएगा, या लाजमी कि कंप्लीट सिलेक्ट करें? कोई भी एक दो भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी एक का करके दिखाता हूँ आपको। चलें हम इस जी सर। ये दो कॉलम हैं, एक नेम वाला एक सैलरी का। अब हम इन दोनों का ही ग्राफ ड्रा करेंगे। हम यहाँ से इसको ना बार ग्राफ में लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑल चार्ट्स के कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे, वो किस तरह से ड्रा होंगे ये सारा कुछ है। ये देखें, ये मैंने चार्ट सेलेक्ट किया, ओके किया। अब ये देखें, उसने एक चार्ट बना दिया कि एक बेसिक सैलरी है कितनी कितनी हर पर्सन की, पर्सन 1 की कितनी है, 2 की कितनी, 3 की कितनी, 4 की, और ये सब की उसने ड्रा कर दी है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ। अब इसमें कोई किसी को कोई इशू? नो सर। गुड। यस सर। जी जी, ठीक है। अब आप लोग चार्ट्स ड्रा कर लोगे? जी यस सर। हाँ, अगर आप लोग चार्ट्स ड्रा करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, आप डेटा सेलेक्ट करने का Alt + F1 का बटन दबाओगे तब भी चार्ट बन जाएगा। ठीक है, सर सिलेक्ट करके Alt+F1 करना है? हाँ, Alt + F1, Alt का बटन प्लस F1 को प्रेस करेंगे और ये देखो ओके ये सर। चला चार्ट ड्रा हो गया। ओके सर। इसमें आप कलर का भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसके डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। ओके सर। ठीक है, आप इसको यहाँ से चेंज आउट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास चार्ट्स में तो अब किसी को कोई इशू नहीं है? नहीं सर। नो सर। अच्छा, एक trend line also referred as a line best fit in the strength of curve line in chart that show the general pattern or overall direction of data। यानी कि आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने अभी की थी, ट्रेंड क्या चल रहा है पूरे डेटा के ऊपर, और इसका भी आप ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए एनालिटिक टूल्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं इसके अंदर, मोमेंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, यानी कि दो जो वेरिएबल है उनके अंदर कोरिलेशन क्या है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, चार्ट को सिलेक्ट करना है, डिज़ाइन में जाना है, ऐड चार्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। चार्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आप ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन आपकी ड्रा हो जाएगी। हम चलते हैं अब किस तरह से बनाई जा सकती है ट्रेंड लाइन। वही तरीकाकार है, हमने इस चार्ट को डिलीट कर दिया। अब इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद हम चार्ट्स वाले मेन्यू में जाके, अच्छा यहाँ पे ट्रेंड लाइन किधर है, ये आगे लाइन स्पार्क लाइन, और देख लेते हैं कहाँ पे है, डिज़ाइन ऐड चार्ट एलिमेंट, सिलेक्ट चार्ट को हमने सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद हमने ऐड चार्ट एलिमेंट,
हर चार्ट एलिमेंट में जाके हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कौन सी है, लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है, लीनियर फोरकास्ट है, एवरेजिंग है। ये डिफरेंट टाइप्स की लाइंस अवेलेबल है, आप इनको भी यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। इसकी समझ आ गई है? यस सर। हाँ, आप लोगों ने देखा यस होगा सर। डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर ना लाइंस ड्रा की जाती हैं, वो आपको बताती हैं कि डेटा किस तरह से अप एंड डाउन मूव हो रहा है। ये वो वाली लाइंस हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास इसके डिफरेंट हाँ ट्रेंड्स हैं जो हमने अभी देखे हैं, लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है, लीनियर फोरकास्ट है, मूविंग एवरेज ईटीसी। उसके बाद आते हैं टेबल्स। टेबल इन एक्सेल आर मेड टू manage and analyze data. अच्छा, we can select some rows and column to made as a table from insert tab table group. Table group can be given heading of some formatted style. तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ लाइन को सिलेक्ट करके उनको ग्रुप करके हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक टेबल है, हम क्या करना चाहते हैं, इसको ना एक टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके हम टेबल ग्रुप को सर्च आउट करते हैं। टेबल ग्रुप कहाँ पे है, नज़र आ रहा है आपको? हाँ, ये देखिए ये हमने टेबल को क्लिक किया और ये हमारा ओके हो गया, ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। अभी एक जो टेबल है इसका एक स्टाइल आ गया, इसकी रो आ गई, टोटल रोज़ भी शो करवा सकते हैं आप, टोटल भी शो करवा सकते हैं। वो भी नहीं करवाना चाहते तो वो भी ऑफ कर सकते हैं, और इनमें डिफरेंट फिल्टर्स मौजूद हैं, वो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि शेयर पॉइंट लिस्ट में या किसी और डेटा में, ताकि आप इसको कहीं और भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकें, ठीक है। इसकी समझ आ गई है? आप यस सर। इस टेबल को पूरा एक नाम भी दे सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो शायद यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन हो, अगर यहाँ पे नहीं है तो इसमें हेडर एंड फुटर ऐड करके ऐड किया जा सकता है। उसके बाद आता है फ्रीज पैन। हम जो है टॉप हेडिंग रोज़ को भी फ्रीज कर सकते हैं, ताकि जब हम स्क्रॉल करें तो हमारा टेक्स्ट जो है हमें हर जगह पे जो हेडिंग्स हैं वो नज़र आती हैं। जैसे ये हमारे पास एक हेडर है, हम चाहते हैं ये हेडर हमें सारे पेज के अगर हम ऐसे स्क्रॉलिंग भी करें तो ये ना मूव हो, ये यहीं पे रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जाएंगे आप व्यू में जाके फ्रीज पैन, फ्रीज टॉप रो पे सिलेक्ट करेंगे। और ये देखें, अब जब हम इसको मूव करेंगे, अब आप देखेंगे ये वाला जो है हमारी फर्स्ट रो थी, ये यहीं पे सॉकन है, ये यहाँ से मूव नहीं हो रही, बाकी हमारा डेटा ऊपर नीचे मूव हो रहा है, ठीक है। जब हमने बड़ी तादाद में या बड़ी शीट पे ऊपर काम करना हो, बहुत सारा डेटा एंटर करना हो, तब ये यूज़ किया जा सकता है। समझ आई इसकी, नहीं आई? सर यस सर। कंप्लीट टेबल को ही फ्रीज कर सकते हैं। कैसे? कंप्लीट को, अगर कंप्लीट को फॉर एग्जांपल करना चाहें। कंप्लीट आपने शो करवाना है सारे पेज पे? जी सर। हाँ, तो उसको भी शायद किया जा सकता है। हम अनफ्रीज करते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे इसको और फ्रीज पैन पे क्लिक करते हैं। अब देखें, ये फ्रीज पैन क्लिक करेंगे तो ये सारा टेबल भी हो जाएगा फ्रीज, ठीक है। जितनी रोल सेलेक्ट की हैं वो सारी की सारी फ्रीज हो जाएंगी, ओके सर। ठीक है। इसी तरह अनफ्रीज कर लेते हैं। एक में इसमें है फ्रीज टॉप रो में एक रो फ्रीज होती है। अगर हम कॉलम को किसी को करना चाहें तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये भी हम फ्रीज कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से शीट के अंदर रिमूव करें तो फर्स्ट कॉलम भी हमारा एज इट इज़ मौजूद रहेगा। आगे समझ में? यस सर। ये हैं इसके कुछ फीचर्स हैं फ्रीज के, ये आप लोग खुद भी इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, इजीली आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद हैं फ्रीज पैन की डिफरेंट टाइप्स है, जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम की करके दिखा दिया, फर्स्ट टू कॉलम्स दोनों को क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। वैसे ही है जैसे हमने रोज़ को किया था, अनफ्रीज भी ऊपर बटन लगा हुआ है अनफ्रीज का, वहाँ से अनफ्रीज भी हो जाता है, वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम आते हैं मोर फंक्शंस की तरफ, जैसे कि एज कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एज ऑफ पर्सन एंड डिफरेंस बिटवीन टूडेज डेट एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आप दो डेट्स के दरमियान आप उसका जो है उसकी डेट जो है वो देख सकते हैं कि उसका एज कितनी है।
हाँ रोहेल सर, अपने डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। सर 13 नवंबर 2002। 13 नवंबर 2002। बल्कि बल्कि 12 नहीं, 13 नवंबर 2002। हाँ, इस एज को ना कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपकी एज है क्या। उसके लिए सिंपल का फार्मूला है, इक्वल टू के बाद आपने क्या करना है, टुडे माइनस, इसका आपने इस तरह लिखना है, टुडे क्लोज माइनस आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ। इसको क्लोज करने के बाद इसको डिवाइड कर देना है 365.2.5। ठीक है, यानी कि 365 दिनों पे आपने इसको डिवाइड करके एंटर करना है। तो ये आपकी जो डेट है, ये 19 जनवरी में क्यों आया है, इसने एज कैलकुलेशन नहीं की इस फार्मूले से। चलें हम कुछ और ट्राई करके देख लेते हैं। ये वाला फार्मूला शायद सही नहीं है, होना तो ये सही चाहिए था लेकिन है नहीं। सर इफ वाला करके देखने, जो नीचे इफ का लिखा हो उससे शायद हो नहीं, जाए। इफ वाला फार्मूला कुछ और है। इसमें हमने क्या करना है, हमने आपकी डेट ऑफ, ठीक है, टुडे डेट, आज की डेट है हमारे पास 17/1/2022 माइनस टुडे डेट क्या है आज, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी नेक्स्ट जो है 13/12/2002। इसको हमने क्लोज करना है, इसको लिखना था ब्रैकेट में। व्हाट इज दिस, अच्छा वो इसको इस तरह से कह रहा है, स्पेशल फॉर्मेटिंग मांग रहा है। हालांकि होता तो नहीं है स्पेशल फॉर्मेटिंग, शायद न्यू वेरिएंट में इन्होंने चेंज कर दिया है। The first character is an equal or minus the Excel sheet its formula. जस्ट अ मिनट, हम इसके फार्मूला में देखते हैं क्या इशू है। इफ वाला फार्मूला यूज करते हैं, M for month, Y for use M। वालेकुम सलाम। हाँ, 00 जनवरी कह रहा है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं इसने क्या किया है। ये 00 जनवरी कह रहा है लेकिन नहीं, तेरा नाम, अच्छा इक्वल टू, हाँ इफ के कंडीशन के साथ यूज करते हैं। ये 11 है, ये 11 माइनस बल्कि 8 10 माइनस V10, एंटर करते हैं। ये देखें इसने कैलकुलेट कर दिया कि ये 230 मंथ है। अगर हम ईयर देंगे तो ये ईयर बता देगा हमें। 19 साल है आपकी एज। और इसी तरह अगर हम डेज करना चाहें तो यहाँ पे डे
डेज पास करेंगे डी, और ये आपको डेज में भी आपकी एज बता देगा। ठीक है, ऊपर वाले देख लीजिएगा, शायद ये फार्मूलाज चेंज हो गए होंगे तो इस वजह से नहीं आ रहा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज के लिए आप क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनका सम करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं आप जितने भी नंबर्स हैं उनकी टोटल नंबर्स से। ठीक है, उनको सम करने के बाद उनके टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी, जिस तरह आप उसमें निकालते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, एवरेज तो निकाल लोगे आप लोग। यस सर। हाँ, एवरेज आप लोग खुद निकाल लोगे, दैट्स गुड। इसी तरह परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए भी आप मार्क्स बटा टोटल मार्क्स करोगे तो वो निकल आएगी, ये भी आप खुद कर लोगे। सर ये डायरेक्ट करेंगे या फार्मूला अप्लाई करेंगे? आप तीनों करके देखोगे, जो भी आप करना चाहो। जैसे ये है ओ- एवरेज का फार्मूला भी यूज़ करो और इस तरह से भी करके देखो। इस इक्वल ओके सर। परसेंटेज के लिए ऑब्टेन्ड मार्क्स बटा टोटल मार्क्स आपको पता ही है, ये होता है, ये फार्मूला आप खुद कर लोगे। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास काउंट। काउंट का फंक्शन, काउंट क्या करता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट करता है कितनी है, यानी कि ये जी। ताहा मुनीर क्या कह रहे हैं आप? सर मैं इधर अपने दोस्त को कह रहा तो माइक बंद रखे ना बच्चे। तो अब हमारे पास क्या है, काउंट। अगर हम काउंट का यूज़ करना चाहें तो रेंज पहले देते हैं और उसके बाद क्राइटेरिया, कहाँ से लेकर कहाँ तक किस चीज़ को काउंट करना है। मैं अब क्या होता हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पे इस शीट में नहीं बल्कि हम दूसरी शीट में चलते हैं। आपकी ये है, इसमें वो तमाम बंदे काउंट कर लो जिनकी जो है मार्क्स जो हैं क्या हो, 20 से ऊपर हो। हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, काउंट इफ का फंक्शन है इक्वल टू काउंट काउंट इफ। ठीक है, इसके बाद हमने रेंज बतानी है। रेंज बताने के लिए किस तरह रेंज बताएंगे आप, सिंपल कॉलन के साथ। ये जो कॉलन होता है ये बताता है कहाँ से लेकर कहाँ तक, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। हमने अब बतानी है रेंज, तो अब हम कॉलन देते हैं A2 से लेकर D2 से लेकर हम D87 तक देखना चाहते हैं। D2 कॉलन D87। ठीक है, और अब हम क्या काउंट करना चाहते हैं, क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 20। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये करता है। नहीं, इसने कह दिया नहीं। चलो 20 वाले काउंट कर लेते हैं। ये देखें, अब बताया उसने 20 जिनके मार्क्स हैं वो टोटल कितने हैं, इसमें 4 हैं। अगर हम 18 के देखते हैं तो 18 के कितने हैं, 6 लोग हैं जिन्होंने 18 मार्क्स गेट किए हैं। इसी तरह 22 में कितने लोग हैं, 9 हैं। समझ आई इस बात की, नहीं आई? जी सर आ गई है। अब इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। हाँ, कौन कौन है क्लास में, ज़रा मुझे देखने दें। अब्दुलरहमान आपको समझ आई है? अब्दुलरहमान, मिस एलिशबा आपको समझ आई है? यस सर। मिस अरीबा आपको समझ आई है? ये सर आ रही है। गुड। और नीचे और कौन अवेलेबल है? हाँ, बिलाल आपको समझ आ रही है? बिल्कुल सर। मैं रैंडमली देखता हूँ कौन कौन जाग रहा है। मिस्टर माहिद अली, आपको समझ आई है माहिद? जी सर जी जी। जी, सोए हुए क्या? रोल नंबर जी सर। 24 कौन है? थर्टी फोर रोल नंबर कौन है?
मैथ का पूछे तो मैं प्रेजेंट हूँ। हाँ, आपको समझ आ रही है? प्रेजेंट तो हो आप? ये सर आ रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 51 रोल नंबर। जी सर आ रही है मुझे समझ। रोल नंबर 60। रोल नंबर 60। रोहमा अख्तर। सर आ रही है समझ। अच्छा, आधी क्लास हुई पड़ी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है? एक कॉलम कैन बी फॉर्मेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंडीशन दैट विल फिल इन रेड कलर। अच्छा, अब हम ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। उसी शीट में वापस चलते हैं जो हम यूज़ कर रहे थे, आपकी मैथ वाली। यहाँ पे मैं एक हटा देता हूँ फॉर्मेटिंग को भी। ये है, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जिन लोगों के मार्क्स 20 से नीचे हैं वो हाईलाइट कर दे कि ये कौन कौन से हैं। मैंने लेस देन 20 को सिलेक्ट कर लिया। जिनके मार्क्स 20 से कम हैं उनको ये रेड लाइट कलर के साथ हाईलाइट कर देगा। ये देखें, ये इसने सारे जितने भी थे उनको हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ इसी के अंदर जो लोग 25 से ग्रेटर देन हों उनको भी हाईलाइट कर दे, लेकिन उनके लिए कलर डिफरेंट हो। यहाँ पे जाके मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया। ओके, ये आ गए मेरे पास 25 अबव वाले बंदे। ठीक है, ऐसे बंदे जो मेरे पास क्या हो, एक हम क्लियर करते हैं रूल्स को इसके ऊपर से। अब एक नया रूल लगाते हैं कि टॉप 10 जो लोग हैं वो कौन से हैं। ठीक है, टॉप 10 जो है इनको ग्रीन से करना चाहते हैं। तो अब ये देखिएगा, ये टॉप 10 अरसलान शाहिद, उसके बाद मलाइका रियाज, अक्सा सलीम, यासर अली, निमरा खालिद, आर्यन सदीक, और ये जितने भी लोग हैं ये क्या हैं, ये टॉप 10 में है। ठीक है, समझ आइए? यस सर। ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्लियर रूल्स कर देता हूँ सारी शीट से ही। अभी हम कोई रूल्स नहीं लगाते। इसी तरह हमारे पास हेडर एंड फुटर है। हेडर फुटर के लिए आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इन टेक्स्ट ग्रुप हेडर एंड फुटर में जाएंगे, वहाँ से पेज लेआउट के अंदर आप जो है टेक्स्ट हेडर एंड फुटर यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसको किस तरह से करना है। इंसर्ट, और यहाँ पे आगे हम असल में जो हमारा मैनुअल है ना वो ओल्ड है, उसमें जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कुछ हद तक चेंज हो चुकी है। अब हम देखते हैं, ये रहा टेक्स्ट के अंदर ये रहे हेडर एंड फुटर। ओके करते हैं तो कहता है जी जो फ्रीज पेन है इसके साथ ये कंपेटिबल नहीं है। अब देखें, ये अब हम हेडर एंड फुटर आ गए। हर पेज को उसने ना डिवाइड करके पेजेस में डिवाइड कर दिया, आपकी पूरी शीट को, पहला पेज, दूसरा पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप हेडर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ मैथ 1A प्लस VINF 1A, ये 2 क्लासेस का रिजल्ट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिया तो ये देखें, ये नीचे वाले पे भी एज इट इज़ आ गया है। और इसी तरह फुटर भी आप ऐड कर सकते हैं। फुटर भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा, रूल्स वही हैं जो हम किसमें करते थे, वर्ड के अंदर। ठीक है, समझ आई इस बात की? सर ये यस जो सर। अभी आपने किया ये इंसर्ट से किया हेडर फुटर या किसी और कोई और ऑप्शन है इस वाले एक्सेल में? इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे ये टेक्स्ट का ऑप्शन है एंड पे, इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन है, वहाँ पे हेडर एंड फुटर अवेलेबल है। ओके सर, ओके। ठीक है, असल में यस हमने सर। ना इसमें थोड़ा सा लेआउट चेंज कर लिया तो चीज़ें आगे पीछे मूव हो गई हैं। इसी तरह हम आपके एक लैब एक्टिविटी है, आपने ये खुद से परफॉर्म करनी है। ठीक है, और इसके फंक्शंस जो बनेंगे वो आप यहाँ पे लिखोगे खुद से, और इसका भी लिखोगे। ये लैब टास्क है, आपने ये वाली जो शीट है ये बनानी है, इसका ये टेबल भी बनाना है। समझ लग गई?
और यस सर। इसके ये पाई चार्ट्स बनाने हैं और इसकी आपने परसेंटेज निकालनी है। और यहाँ पे सारी वो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कैसे करना है, क्या चीज कौन सी चीज़ क्या है, ये आप खुद से करेंगे। पाई चार्ट बनाना मैं बता देता हूँ। डेटा को वैसे ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पाई चार्ट को सिलेक्ट कर लें। ये डिफरेंट पाई चार्ट्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि सारे का अब आएगा। ठीक है, ओके सर। ये आप खुद से करेंगे। इसके अलावा कोई और इशू? इसके अलावा कोई और है?